एक दिन की बात है, सदा भगवान विष्णु मौज में आ गए। अच्छा से समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। भगवान विष्णु मौज में आ गए तो भगवान विष्णु मौज में आकर 4 बजे का समय था, पर्यटन करने के लिए निकल गए फुलवाड़ी में। फुलवाड़ी में निकले जो पर्यटन करने, तो अब पर्यटन काल में बहुत फूल की सुंदरता बढ़ती, घूमते घूमते आगे की ओर बढ़े। सदाशिव जी जब भी जाते थे कहीं, पार्वती को नहीं छोड़ते थे, पार्वती को साथ ले जाते। आज क्या मन में हुआ, पार्वती को नहीं ले गए। बोलिया बोली जो राम रची रखा वो कर तो बड़ा बन जाए, तो लिखा हो तो होगा ही ना। तो सदाशिव जी अकेले चले। तो भगवान विष्णु फुलवाड़ी का निरीक्षण करते करते आगे बढ़ गए और सदाशिव जी पीछे से उस पुष्प वाटिका में फुलवाड़ी में पहुंचे। तो भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ गई सदाशिव जी पर। तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि सदाशिव जी को लोग देवाधिदेव महादेव कहते हैं, योगी कहते हैं। आज परीक्षा ले लेता हूँ कि ये देवाधिदेव महादेव कितने बड़े जोगी हैं, परीक्षा ले लेता हूँ। तो भगवान विष्णु क्या कि चुटकी बजाए और चुटकी बजाए सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ली, सुंदरी बन गए भगवान विष्णु। 23 वर्ष की युवती। सदाशिव जी की दृष्टि जैसे पड़ी भगवान विष्णु जो स्त्री बने उस पर, सदाशिव जी तो तुरंत कामातुर हो गए, तो उनके तरफ चलने लगे। और सुंदरी जो बने भगवान विष्णु वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे सदाशिव जी जा रहे हैं। तो सदाशिव जी लंबा डेग किए इसको पकड़ने के लिए, एक काम भाव में उद्रत हो गए। अब वो सोची, स्त्री मन में सोची कि अब सदाशिव जी लंबा डेग कर रहे हैं, पकड़ लेंगे। वो दौड़ने लगी, वो जो दौड़ने लगी थी ये भी दौड़ने लगे। तो पुरुष के दौड़ से महिला सकेगी भला? वो जितना दौड़ती उससे दुगुना दौड़ते थे। एक हाथ की दूरी बची हुई थी उसको पकड़ने के। सुंदरी जो बने थे भगवान विष्णु, सदाशिव जी उसके गिरोह में पकड़ने के लिए एक हाथ की दूरी बची हुई। तो अपनी रक्षा का उपाय नहीं देखकर अगला बने हुए थे, महिला बने हुए थे। एक पेड़ था, पेड़ पर वो सरसरा के चढ़ गई बचने के। तो देखिए किसी को भी जब अगला बचने का उपाय कर ले तो पुरुष को चेतावनी दे दिया, उसको समझ जाना चाहिए। देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान विष्णु सुंदरी बने हुए चढ़ गए पेड़ पर ऊंचे में। अब ये सदाशिव जी को रहा नहीं गया, कामातुर भाव से ये भी पेड़ पर चढ़ने लगे। उस भगवान विष्णु जो उस सुंदरी जो रूप था पेड़ के ऊपर सबसे कुंजी पर चले गए। ये भी ससर के चढ़ रहे हैं ऊपर सदाशिव जी। अभी तक पकड़ना छोड़ने का बात नहीं है। अपना बच्चा सब समाज को बोलते हैं, चढ़ने के क्रम में इसका है ना पत्ते और डाल से जो स्पर्शन हुआ तो सदाशिव जी का स्पर्श पत्ते पर स्खलित हो गया। समझ में आ गया होगा? स्पर्शन के कारण कामातुर थे ही, इसका स्पर्श जो है ना पत्ते पर स्खलित हो गया। पत्ते पर स्खलित हो गया, भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ गई। अब तो ये नाकाम हो गया। चुटकी बजाए वो फिर अपने रूप में आ गए। पहले तो थे सुंदरी रूप में, अब आ गए अपने रूप में। अपने रूप में आए तो सदाशिव जी की जब दृष्टि पड़ी भगवान विष्णु पर, काटो तो खून नहीं। अब प्रभु ये आपने क्या किया? तो सदाशिव जी बोले, वाह, मैं तो वही देखना चाहता था, देवाधिदेव महादेव, ये जोगेश्वर, कितने बड़े आप जोगी, यही जोगी। एक अगला को देखकर मोहित हो गए। आप प्रभु और जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रभु ये मेरा जो स्पर्श पत्ते पर स्खलित हो गया, इसका नाश नहीं होगा, इसका क्या उपाय होगा? भगवान विष्णुवान बल किए, बोले उपाय है, आप चले जाइए, आप साधु का वेश बना लीजिए, कमंडल ले लीजिए, इस पत्ते को बढ़िया से मोड़ मार करके बढ़िया पैक करके आप उठाकर के जेब में रख लीजिए। आप चले जाइए गंधमार्दन जंगल में, वहाँ एक साधु तपस्या करते हैं। वहाँ अंजनी नाम की एक साध्वी है,
जो केवल संत को देखती है। आप संत का रूप बना के जाइए, आपका काम हो जाएगा। सदाशिव जी क्या किए, साधु का वेश बनाए, धोती कुर्ता कमंडल चिंता लंबी लंबी जटा दाढ़ी लंबी लंबी साधु का वेश बनाए। अब पत्ते को बढ़िया से लपेट करके, पत्ते को लपेट करके जो है वह क्या किए, पॉकेट में रख दिए। आ गए हरदम बाधम जंगल में, अलग निरंजन आवाज फैल गई। तो अंजनी वहाँ सेवा में रहती थी, वो केवल साधु की सेवा करती थी, तो वरदान ले लेती। आ गई अंजनी, प्रणाम की, पानी लाके चरण धुलाई, साधु का समावेश विश्वाश्रम में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहिए साधु बाबा आपकी क्या सेवा करूं? तो साधु बाबा बोले तुम्हारा नाम क्या है? और मेरा नाम तो गुरु महाराज अंजनी रखे। कहा तूने दीक्षा ले ली है? कहा नहीं, मैं दीक्षा तो नहीं ली हूँ। बाबा बोले 6 महीने तक तेरी परीक्षा लूंगा। सदाशिव जी बोले अंजनी ये बाबा से तो दीक्षा बाद में ले लो, मैं कुल गुरु हूँ। पहले चलता था कनफुक्का गुरु, साल में एक बार आता था, तो संत मत का प्रचार हुआ तो लोग तो अब उस गुरु को छोड़ दिया, फिर जो लोग दीक्षा लेता है। लेकिन पहले चलता था कुल गुरु, कुल के गुरु आते थे साल में एक बार, और स्नान करके आइए, कान में मंत्र फूंक दिया, ठीक मंत्र फूंक दिया, तुम बैल बनो की भैंसा, गुरु को चाहिए पैसा। तुमको जो कान फुक्का गुरु से वो कहीं भगवान मिलते हैं, तो यह वही काम किए। बोले कि मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ, स्नान करके आओ कपड़ा बदल कर, मैं तुमको कान में मंत्र बतला देता हूँ, और कुल गुरु मैं हूँ। वो बाबा से जिसके आश्रम में रहती हो बाद में दीक्षा ले ले। अंजनी सीधी शादी पवित्र आचरण की थी, साधु की बात को मानती थी, गई बेचारी स्नान करके कपड़ा बदल के आ गई। तो बोले इधर आओ, अंदर इधर आ गई, कान में मुंह सटाया, मंत्र क्या बताएगा, और जेबी में हाथ दिया, वो जो स्पर्म था उसका पत्ता में उसको खोला, कान के पास ले गया, इतना कस के फूंक मारा कस के उधर, वो स्पर्म जो था हवा के माध्यम से कान किसी और उसके गर्भ में चला गया, पेट में चला गया। सोचिए, तो शंकर जी का स्पर्म कहाँ चला गया? अंजनी के गर्भ में। शंकर सुवन, शंकर जी का पुत्र वहां पर होगा। और कौन सी के माध्यम से गया? पवन के माध्यम से। अंजनी पुत्र पवन सुत, इसलिए पवन का पुत्र होगा, पवन के द्वारा गया। अब पवन देने वाला कौन है? केसरी। जब लंका में आग लगी थी, आपको याद दिला देते हैं, तो हनुमान जी क्या बोले थे? पिताश्री अट्टहास चढ़ी, अट्टहास करी गर्जा, चढ़ी चला आकाश। ऊपर गया था, पिताजी रावण के पास 29,000 छावनी सेना है, हम अकेले हैं, आपका पुत्र मदद करिए, लंका जलाना है। तो केसरी क्या था? उसके पिताजी थे, पुत्र चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रामायण पढ़ेगा पता चलेगा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। केसरी की कृपा से 49 तरह की हवा चल रही। एक पछिया चलती है तो गाँव का गाँव जला के साफ कर देता है। अब 10 तो दिशा है, और गोस्वामी तो यही लिखे हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अब 49 को जोड़िए 9 4 13, 13 को जोड़िए 3 1 4, तो 4 दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से हवा चली। एक चले मरुत 49, ये हवा चली। उसके केसरी थे उसके पिता, एक केसरी बन गए पिता। शंकर जी का सुवन उसके अंदर गया, शंकर जी का पुत्र हुआ, हवा के माध्यम से गया तो पवन पुत्र हुआ। हनुमान जी के पिता कौन से हुए? पवन हुए, केसरी हुए, शंकर।
3 तो यही हो गया हनुमान चालीसा से, और एक हो गया पुत्र काउंसली का। पिता के तो हो गया 4, माता के तो है 1। माता कैसी है? जो शपथ ग्रहण कर ली है, मैं किसी पुत्र का दर्शन नहीं, किसी ये मनुष्य का दर्शन नहीं करूंगी। है किसी से भेंट संपर्क है? नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है, संत से है, और संत के माध्यम से उसके गर्भ में 4 पिता का पुत्र पड़ता है। इसीलिए हनुमान जी इतना बलशाली है। तो वही हनुमान चालीसा में लिखा क्या कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान चालीसा में लोग रोज पढ़ता है। ये कैसे हुआ? शंकर सुवन केसरी नंदन, कैसे यह प्रमाणित करके आपको बताए। इसीलिए वो पुत्र जो हनुमान जी अंजनी के गर्भ में समाविष्ट हुए, वो अब 4 पिता के पुत्र पल रहे हैं। अब भगवान विष्णु सोच में पड़ गए कि मेरा सेवक तो चला गया, अब मुझे जाना चाहिए। साधु बाबा जब आते थे, उसको सेवक रहता तो पहले सेवक जाकर के बिछाने की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था, कहाँ बाबा रहेंगे, कैसे रहेंगे, सब व्यवस्था सेवक करता है। तो हनुमान जी पहले आ गए, तो भगवान आएंगे कि नहीं? तो भगवान सोचे अब तो हमको जाना चाहिए। तो हनुमान जी उसी पुत्र का निश्चय का प्रसाद से भी हुए हैं, इसलिए एक तरह का भगवान राम का भाई भी हो गए हनुमान जी। अब भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ है, हनुमान जी आ गए अंजनी के घर। उसको यहाँ रखिए, उधर चलिए। सुमित्रा का प्रसाद लेकर जो उड़ गया, कौन लेकर उड़ा था याद है जी? बाघ पक्षी लेके उड़ गया था जो। अब सुमित्रा तो रो रही है, तो वो तब से रो रही है। तो कौशल्या सबसे बड़ी सौत थी तीनों, कौशल्या करके सुमित्रा सौत थी, सौतीन थी। सौत तो जानते हैं, तीनों से शादी किए थे दशरथ जी। लेकिन कौशल्या बहुत मानती थी ये दोनों को। राजा साहब को दशरथ जी को भोजन कराने के बाद एक जान पर कौशल्या कैकेयी को बैठाती थी, एक जगह पर सुमित्रा को मेल देखी, एक और खिलाती थी कौशल्या को, एक और कैकेयी को, और तब एक और अपने खाती थी। इतना मानती थी। तो जब सुमित्रा रोने लगी, कौशल्या को रहा नहीं गया, कहता छोटी बहन सुमित्रा क्यों रो रही हो? तो सुमित्रा कहती है दीदी क्या बताए, हमारा भाग फूट गया। आप नहीं देखी, आप सबके हाथ में, दोनों दीदी के हाथ में प्रसाद है, आप सब प्रसाद ग्रहण करोगी, आप सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आप लोग पुत्रवती कहलाओगी। मैं तो बांझ की बांझ ही रह गई, क्योंकि मेरा प्रसाद देख के बाज उड़ गया, मैं तो बांझ की बांझ ही रह गई, तो इसीलिए रोती हूँ। तो कौशल्या कहती है बहन ऐसा कहीं हुआ है, एक तेज चाकू लाओ। तो सुमित्रा एक चाकू ला के दी, धो लो, उसको धो दिया। वो जो पात्र में जो प्रसाद था, बीचे बीच इसको 2 भाग में बांट, बीचे बीच 2 भाग में बांट दी, 2 भाग में बांट दी। आधा हिस्सा अपने ली, आधा सुमित्रा को दे दी। तो कई सोच में पड़ गई कि बड़ी दीदी अपना आधा हिस्सा इसको दे दिया सुमित्रा को, छोटी बहन को, अब मैं नहीं दूंगी तो ये सोचे कि ये स्वार्थी है। इसीलिए ये भी अपना भी अपना ये निभाने के लिए कहा कि बहन सुमित्रा का जी दीदी अल्लाह तो चाकू, ये भी अपना प्रसाद को बीचे बीच 2 भाग करके दे दिया आधा सुमित्रा को। सुमित्रा को कई हिस्सा मिला, 2 हिस्सा, एक हिस्सा कौशल्या को, एक हिस्सा कैकेयी को। प्रसाद ग्रहण कर ली तीनों। अब प्रसाद ग्रहण कर ली तो गर्भवती हो गई, समय पाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति। कौशल्या से एक पुत्र, चूंकि एक हिस्सा खाई, कैकेयी का एक पुत्र, और सुमित्रा 2 हिस्सा खाई, तो सुमित्रा को 2 पुत्र हुआ। जब नामकरण हुआ, कौशल्या से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा राम, कैकेयी से जो पुत्र हुआ उसका नाम भरत, और सुमित्रा से जो 2 पुत्र हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हो गया चारों। तो अब अनशन सहित प्रभुलिंग अवतारा, राम विष्णु बनकर अवतार आए, और उधर लक्ष्मण जो था शेषावतार, शेषनाग जो था वो अवतार लेकर लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए ये सदाशिव अवतार लेकर,
और शत्रुघ्न आए ब्रह्मा जी अवतार लेकर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष नाग वो लोग थे 4, माता थी 3, तो बीच में करिश्मा कर दिए, तो प्रसाद लेकर सुमित्रा का उड़ गया, उधर हनुमान जी भी आ रहे हैं, इधर ये चारों डबल डबल प्रसाद अपना काट काट के दे दिया, उसको 2 हो गया, तो 4 उधर आ गया समझ में। तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 भाई हो गए। अब ये 4 भाई हो गए। दशरथ राम जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जैसे 4 पुत्र का प्राप्ति का नाम सुना कान से, दशरथ राम जन्म सुनी काना, कान से सुना मानव ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद के अनुभूति होने लगी उनको, बड़े आज हम भागशाली हैं, जब भगवान देते छप्पर फाड़ कर देते, पहले ये भी नहीं था, अब 4 हो गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, वही सत्संग की व्यवस्था किए, जैसे आज ये कर रहे हैं कि पुत्र हुआ है, चलो खुशी में सत्संग करा ले, तो सत्संग की व्यवस्था की, क्योंकि जिस अवसर पर हमको बुलाए हैं उसी अवसर का हम सत्संग सुनाएंगे। तो वह पुत्र का निषेध के द्वारा वह पुत्र वचन की प्राप्ति और 4 का हुआ। वहाँ पर आई वो सब गाने वाली क्या गाती है, जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। ब्रह्मा जी नाचे विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे विष्णु जी नाचे, शिव जी भी नाचे काका तैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। भजन सुना तो ये बड़ी खुशी हुई, वहाँ बहुत खुशी हुई। और 4 पुत्र को का जन्म सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। पूरे दशरथ जी सबको जैसे आज निमंत्रण आप लोगों को दिया, शायद भंडारे की व्यवस्था है, तो दशरथ जी सोचे इतना दिन तक भोज भात कभी किए नहीं, आज पहले 4 पुत्र हुआ है, तो छठी भी जन्मोत्सव भी मना लेता हूँ, सत्संग भी कर लेता हूँ, भोज भी कर दूंगा, सब काम एक साथ। सबको पूर्ववासी को निमंत्रण दे दिए। अब माताएं 4 बउआ को क्या के पल्ले पर झुला दिए। और छठी का ही था तो माता गई की रसोई में खीर पूरी बनाने, भोग लगाएंगे, खीर पूरी बनाई। और सत्संग तो पहली बार हो रहा था, पहले दिन में बताया सत्संग हुआ नहीं था। कौशल्या माता देवी देवता की पूजा में लगी रहती थी, 3 गोसाई का घर, खीर पूरी बना ली, केला पत्ता में ये गोसाई घर यहाँ, ये गोसाई घर वहाँ, ये वहाँ, यहाँ भोगी देवता वहाँ, सारा भैया वहाँ, ठाकुर भगवान, सबको प्रसाद चढ़ा दी गई। दूध और में भगवान राम सोच में पड़ गए, राम ब्रह्म परमानंद रूपा अविगत अलग कना दिया रूपा, ये सोच में पड़ गए। और सोच में पड़ गए तब तक सब पुष्पक विमान से सब देवी देवता आकाश मार्ग से आ गए कि राम भगवान विष्णु आज ब्रह्म है, आज बालक के रूप में दशरथ के घर सुशोभित है, देखे बाल रूप भगवान का कैसा होता है। सब देखने के ख्याल से आकाश मार्ग से सब कोई आए, भगवान का बाल रूप देखकर सब अति प्रसन्न होकर के सब जो है क्या किए, पुष्पक विमान से पुष्प का वृष्टि किए, प्रणाम करके भगवान को सब चले गए। माता वहाँ दूध उठ रही है, भगवान मन में सोचे कि माता का दिमाग देखिए, हम ब्रह्म होकर यहाँ आए हैं, अवतार ग्रहण किए हैं, अब माता को देवी देवता की पूजा में लग गई है। तो संतों तो वो नहीं बतलाता है, तो सकल भूले के रहे गुरु तुम पर चले हो। तो अब माता दूध उठ रही, भगवान क्या के चुटकी बजाए, छोटा बउआ एकदम छोटा था, चुटकी बजाए 4 राम बन गए। 1 राम पलना में झूल रहे हैं और 3 राम क्या के तीनों घर में जो पर खीर पूरी चढ़ाया, छोटा बउआ है वो में दर्द तो नहीं है, उसी वो खीर पूरी खाना शुरू कर दिया।
सत्संग हो रहा है, खीर पूरी खाना शुरू कर दिया। चटर चटर की जो आवाज गई, माँ उधर से आके देखती कर कि बच्चा कभी तो उठ रही, खीर पूरी कैसे खाती, पल्ला से कैसे चले ले, अब पल्ला पर से यहाँ कैसे आ गया, उस घर से इस घर में आके देखते यहाँ भी खा रहा। दो जल्दी कहाँ से आई, एक तो आया पल्ले पर से, इस घर में कहाँ से आया, इस घर में आती है, यहाँ भी देखती है, फिर सोचती तीन जो राम यहाँ है, दौड़ के जाती है पलना के पास, वहाँ भी राम झूल रहा है, और उसका दिमाग चकरा गया, एक राम पलना पड़ता है, ये चार कहाँ से आया, ये छोटा बउआ ये कैसे खा रहा है खीर पूरी, बड़ा सोच की बात है। और बारी पैरा में पड़ गई, अब दिमाग इसका काम नहीं करे। उसी समय आकाशवाणी पाठ में सुने, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हमारे रूप बदलने लगे, लोचन अभिराम तन घन श्याम, निज आयुध भुज चारि, चार लगान कर लिए। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम शोभासी या उपहासी, सुनत धीरमति किरण रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तदहु तात रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुध भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परई भव कूपा, विप्र देव सुर संत हित, लिंग मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। इस तरह भगवान प्रकट हो गए, अब लीला कर रहे हैं, माता सब देख रही है। इस दृश्य को देखने के लिए सब देवी देवता तो चले गए, सदा शिव जी एकदम तब ये समाधि में थे। जब उसका ध्यान टूटा तो दिन डूबने वाला था, तो सदाशिव जी ध्यान में क्या देखे, सब देवी देवता भगवान का दर्शन करके चले गए और मैं ध्यान में रह गया, मुझे दर्शन नहीं हुआ। और कैसे मैं दर्शन करूं, उपाय? तो भगवान क्या किए, सदाशिव जी रूप बदल के ज्योतिष का रूप बना, कुर्ता धोती और चंदन टीका झोला ले लिए, हाथ देखेगा ज्योतिष में होता, और रूप बना करके आ रहे हैं। संजोग से रास्ते में काकभूषुंडी जी मिल गए, तो पूछते हैं काकभूषुंडी प्रभु कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता है? भगवान राम ब्रह्म आज विष्णु रूप को त्याग करके राम रूप बन करके आए हैं, सब देख करके चले गए। हम समाधि में फंस गए, दर्शन प्रभु का नहीं कर सके, इसलिए मैं दर्शन करने जाता हूँ। काकभूषुंडी जी बोले कि क्या बताए भगवान, नील पर्वत पर मैं जब गरुड़ जी को कथा सुना रहा था, उस समय उसी समय भगवान का एक बार भगवान हंस दिए, दर्शन हुआ। मैं अंदर गया, कई कल्प तक अंदर रहा, सब कुछ बदलते देखा, और राम ने देखा दूजा, लेकिन राम को बदलते नहीं देखा। आज वो भगवान दशरथ के घर अवतार ग्रहण किए, अखिया हरि दर्शन की प्यास, मेरी अखिया तो उसके दर्शन के लिए तड़प रही, हमको भी ले चलिए प्रभु दर्शन कराने। तो सदाशिव जी करके हम तो ज्योतिष रूप बनकर जाते हैं, उसको दर्शन होगा कि नहीं इसी का मुश्किल है, आपको कैसे दर्शन कराएं? कहा प्रभु हम रूप बदल के मनुष्य का बना लेते हैं, काकभूषुंडी से आपका सेवक बन जाते हैं, हमको झोला दे दीजिए, जहाँ जहाँ स्वामी जाएगा सेवक उसके पीछे पीछे जाएगा, तो आपको दर्शन होगा, तो हमको भी दर्शन हो जाएगा। भगवान बोले ठीक है। तो सदाशिव जी बने ज्योतिष, ये बन गए सेवक, काकभूषुंडी जी दोनों पहुंच गए अयोध्या में। तब तक दिन डूबने वाला,
सत्संग खत्म हो गया था, दिन डूब गया था, दूर दराज से लोग आए थे, भंडारे की व्यवस्था थी, अब भंडारा होगा। ये जैसे अयोध्या में पहुंचे, ज्योतिष जी, शंकर जी ज्योतिष बने थे और कालभूषुंडी जी सेवक, याद रखिएगा। तो ये पहुंचे तो बच्चा सब वहाँ खेल रहा था, तो बच्चा सब जो खेल रहा था, तो सदाशिव जी तो बने हुए थे क्या, ज्योतिष त्रिकालदर्शी, बच्चे सबको बुलाए इधर, तो बच्चा सब आया, हाथ जो देखने लगे सब भूत हो गए, वर्तमान सही सही बता। बच्चा सब तेज तरह दौड़ दौड़ के अपना माता पिता को बुला के लाए कि चलो चलो देखो कौन ज्योतिष आया है, बहुत सब कुछ सही सही बताता है। जब माता पिता लोग आने लगे, माता सबको भी हाथ दिखलाया, सबको तो सही सही बताने लगे। सोचा ज्योतिष तो बहुत देखे, ऐसा ज्योतिष तो पहली बार देखे जीवन में। अब ऐसा ज्योतिष पहली बार देखे तो कुछ महिला के मन में हुआ कि दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र का जन्म हुआ है, अगर ये ज्योतिष वहां पहुंच जाता, इसीलिए कोई बैठे थे, पहुंच जाता तो हस्तरेखा देख के बताता, तो माता गदगद हो जाती। कौशल्या आयु को बहुत इनाम नाम देता कि क्या करती है, कुछ माताएं कहती है कि ज्योतिष जी आज दशरथ जी के घर आज राजा हैं, 4 पुत्र का वहाँ पर जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, और उस जन्मोत्सव समारोह में आप अगर चले जाएंगे, हस्तरेखा देखकर बताएंगे ना, सबको प्रसन्न हो जाएंगे वो सब, और आपको बहुत बहुत इनाम देंगे। तो जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे, दिन डूब गया, गली सब बंद हो गई होगी, फाटक भंडारा हुआ, कैसे जाऊँ। तो माता लोग बोली कि आप आगे होकर चलिए और मैं पीछे गेट से जाकर, महिला का गेट से जाकर के, वो तो बंद नहीं होता है, माता से खुलवा दूंगी। तो ज्योतिष जी और सेवक जी आगे से गए, अब ज्योतिष सेवक को ना तो जानिए गए, महिला सब जाके बोली तो संजय माता से, राजमाता क्या बताए राजमाता, एक ऐसा ज्योतिष अपने राज में आज आया है, हस्तरेखा देखकर सब कुछ सच बता देता है, सब कुछ। तो माता अपना बच्चे सबका हाथ, बउआ सबका हाथ दिखला दो माता, बउआ सबका हाथ दिखला दोगे ना माता, तो बड़ा प्रसन्न होगा सब, और उसके बाद जो है सब तुमको बता देंगे। कौशल्या ने सोची कि तो चौथापन अवस्था में खीर खाए, बालक जन्मोलनी अवर नगर के नारी है, तो खीर खा करके बुढ़ापा में बच्चे को जन्म दिए हैं, और ज्योतिष कोई जादू टोना कर दिया बच्चे को, तो गए हम काम से। तो कौशल्या कहती है ज्योतिष कहाँ है, आ रहा है वो आपके आगे देख होकर के, हम लोग आपको बताने आए। सिपाही को बुलाई, अब बोली कि सिपाही देखो तो कौन ज्योतिष है, जाओ उसको गर्दन में हाथ निकालो, घर दरवाजे पर से सर्दी करवा दो। सिपाही का आदेश सुना महारानी का, जैसे ज्योतिष सेवक आया, धक्का मार करके गर्दन में हाथ दे करके नदी और सर्दी किनारे छपा दो। और बैठ के लोग जगमाने सोच रहे, आया था हरी मिलन को होटल लगी का पास आया था, हम लोग जो है हम आए थे दर्शन करने, दर्शन क्या होगा, गर्दन में हाथ में निकाल दिया बैठे हुए। इधर भगवान जो अपना चतुर्भुजी रूप बना के माता को दिखाया, माता क्या बोली, हमको ये रूप देखकर डर लगता है कि जैसी शिशु लीला अति प्रिय शीला, हमको जो वरदान दिए थे तो शिशु बनकर नाम का, आप शिशु रूप में मेरे गोद में आइए, ये रूप से हमको डर लगता है। भगवान सोचे यही मौका है, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान यह सुनते ही रोने लगे बालक बनकर, अब गोद में आ गए। अब बालक बनकर गोद में आए और रोने जो लगे तो चुपे नहीं हो। अब भगवान सोचे यही बहाना है, न चुप होंगे। तो आए थे सदाशिव जी और कालभूषुंडी जी मेरा दर्शन के लिए, और दर्शन क्या करेंगे, माता को अच्छा नहीं की, इसको गर्दन में हाथ दे करके भेज दी। अब जो है मुझे ही उपाय करना पड़ेगा, और वह गोद में जो रोने लगा चुप हो गए नहीं करे। 1 घंटा हो गया, इन लोगों को वहाँ भेज दी थी, तो बुलाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने वह सब देखी, कहते नहीं माता कोई बीमारी नहीं है, बीमारी थोड़े था उसको। तो बेड को बुलाओ,
बैगराज आए, वो भी अपना सब नारी सब देखकर सब उपाय किए, नहीं माता इसको कोई बीमारी नहीं। कल 2 घंटा हो गया रोते रोते, कहा तो क्यों रोता है, जब ओझा गुरु बोला गया, ओझा को जादू मंत्र तो नहीं चला गया। ओझा को बुला गया, ओझा समझते हैं झाड़ू करने वाला, उसको बुलाया, वो भी तुलसी पत्ता तत्ता देखे कैसे कैसे देखा, नहीं माता कुछ नहीं है, इसको उठा दो, लोग को तो उठा नहीं, तो कहा वो कुछ नहीं है, इसका मतलब छोटा बच्चा, वो लगता है कि वो पलना पर से जो उतर के नीचे आया, छोटा बच्चा हंसरी लग गया। हंसरी समझते हैं, छोटा बच्चा समझ गोल होता है तो ये हड्डी तो नीचे जाता है नस पर, तो हंसरी लग जाता तो बच्चा रोता है। और वो बुढ़िया बुला लिया, तो ससारती हंसरी बुढ़िया बुला लाया, ये बुढ़िया देखता मेरे बेटा हंसी लग रही थी, और वो बुढ़िया कटोरा में दिया सरसों तेल, मार बेगम पिछाड़ रही है, बेचारे भगवान राम मन में सोचे कि हमको हंसनी तस्वीर लगा नहीं है, जबरदस्ती ससार पिछाड़ काट दिया, बड़ा प्रेम कर देगी बुढ़िया। तो भगवान सोच में पड़ गए, हम तो रोते हैं क्यों, ये तो माँ जान नहीं रही है कि कभी डॉक्टर बुलाती है, कभी वैद, कभी तांत्रिक बुलाती है, अभी बुला लिया ये बुढ़िया को, तो हड्डी पर ससार पिछाड़ दी। ये प्रेरणा दे दिया भगवान, प्रेरणा दिए माता कौशल्या को। कौशल्या के मन में क्या हुआ, अरे वो ज्योतिष को जो नहीं देखने दिए ना बउआ को, लगता वही कोई जादू टोना करके चला गया। जब हड्डी भी नहीं टूटा है, कुछ नहीं है, तो फिर होता क्यों है। तो सिपाही क्या करे, जब तो उन दोनों को कहाँ पर भेजो, पकड़ के लाओ तो उसको फांसी की सजा दे देंगे, पकड़ के लाओ तो हमारा बेटा को कौन सी कर दिया है, जादू टोना कर दे। महारानी थी, गया इधर से सिपाही रथ लेकर, चलिए आप दोनों को माता बुला देंगे। तो ज्योतिष जी कहते हैं नहीं, अब नहीं जाऊंगा। मैं वहां गया तो गड़बड़िया पासपोर्ट देके भगा दिया, गर्दन में हाथ देके भगा दिया, तो तुम्हारी राज माता, अब नहीं जाऊंगा दोबारा। कहा भूसुंडी जी मुंह बंद करके कहते प्रभु यही मौका है भगवान का दर्शन करने, अखिया हरि दर्शन की प्यास, कुछ मत बोलिए प्रभु, चलिए। पकड़ धकड़ करके कागभूषणी जी शंकर जी को भर पाजा पकड़ करके चढ़ा दिए, किस पर, वो रथ पर चढ़ा दिए, हम मुंह बंद कर दिए। इलाज बोल रहे कि गर्दन में आगे बढ़ाया तो शर्म में आते हैं, वहां जाते कि भर पाजा पकड़ लिया, मुंह बंद कर दिया, बोलने में किसी का भगवान का दर्शन करके। चलिए पैरवी पट्टा करके कागभूषणी जी मनुष्य रूप में थे, सदाशिव जी ज्योतिष रूप में थे, ये लेके आ गए। आए जैसे दरवाजे पर रथ से उतरा तो ज्योतिष जी को तो धोती कुर्ता खुला था, आइए तो पीछे थे कागभूषणी जी जो मनुष्य रूप में बने हुए थे, झोला हाथ में था। कौशल्या क्या करती है, जो आगे में है ना धोती कुर्ता वाला, उसी को लेकर वो झोला वाला को मत लो, वही बेचारा पट्टा किया आने के लिए, और उसी को आने से मना कर दी। तो इसका कुर्ता पकड़ लिया, पर वो आप जाते हो हमारा क्या होगा, अच्छा हमको जान लीजिए, आपका उपाय करें। अब यही बैठे, तो दरवाजे पर बैठ के बेचारा बरंडा पर थोड़ा सब्जी का क्या करेगा। ये गए ज्योतिष, जैसे ज्योतिष जी अंदर घुसे, गली में घुसने किए थे, माता जो कौशल्या देखी आग बबूला हो गई, अरे ज्योतिष हम महारानी हैं, खीर खा खा करके बुढ़ापा में बालक को जन्म दिए, मेरा बेटा है, हम तुमको नहीं दिखलाएंगे, नहीं दिखलाएंगे तो तुम जादू टोना कर देगा, जादू टोना। जब से तुम गया 4 घंटा हो गया, हमारा बउआ चुप नहीं होता, क्या है तो जादू टोना किया, जल्दी छोड़ा नहीं तो फांसी सजा दूंगा, दूंगी मैं आज। और ज्योतिष जी मन में शंकर जी थे, सोचे मन में राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अंगत अलकनाद्य रूपा, ये ब्रह्म की माता है, हमारी भी माँ हो गई, अब हम क्या करें। अब ज्योतिष जी थमथमाने लगे, हाथ जोड़कर बोलते हैं, माता मैं जादू टोना नहीं जानता हूँ, मैं तो ज्योतिष हूँ, हस्तरेखा देखना चाहता हूँ, जानता हूँ देखना, मैं जादू टोना नहीं जानता। नहीं जानते हमारा बेटा रोता क्यों है, जब से गया तुम लोग तब से रोता है, तेरा बेटा रोता है, रोता नहीं है, देखते ना भी रो रहा है। अच्छा बउआ को देखो तो मेरा गोद में, जैसे भगवान राम को उठा के गोद में लिया, ज्योतिष जी की लंबी लंबी दाढ़ी, भगवान देखे ज्योतिष के ज्योतिष देखा भगवान की तरफ, भगवान हंस दी। रोते तो थे इसीलिए ना
आए थे दर्शन करने के लिए सदाशिव जी, माता तो अच्छा नहीं कि इसलिए रो रहे थे। जब दर्शन हो गया तो काहे रोएंगे, रोने नहीं लगे, नहीं रोने लगे, चुप हो गए। तो कौशल्या करती माँ हमारा बेटा कैसा है, देखिए दर्शन होते ही कौन है, जैसे देखता बेटा हंसता है हमारा, कैसा तो घिसे हो रहा। अच्छा जो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो हंस रहा है। अच्छा जल्दी से हस्तरेखा देख कर बताओ तो क्या सब है हमारा बेटा को। तो ज्योतिष का तार माता गर्दन में हाथ देकर के वो भगा दिया, वो हाथ देखने करके हो। हम नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी। जानते क्यों भगाए, हमारे बगल में एक पड़ोसी में डाइन है, वो जिसको बेटा होता है ना, वो जब जाती है देखने के लिए ऐसा उसको करनी करनी लगा देती है, बच्चा बाप में खत्म हो जाता है। और हमारा तो हम इसलिए नहीं दिखाते। एक आदमी को 10 साल के बाद पुत्र हुआ, वो डाइन चली गई उसके यहाँ। जैसे गली पर देखी बेचारी डर के मारे बच्चे को ले आके थपथपाने लगी इसे अंदर में। बच्चा तो होशियार था, सोया नहीं, बच्चा जगले था। थपथपा के जो आवाज दी डाइन, ये आ गई बाहर, कहती बउआ कहाँ गया है, कहा बउआ सो रहा है। बउआ जो माँ की आवाज सुना, बउआ तो सोया नहीं था, उधर आवाज दे दिया माँ, वो रोने लगा उधर। डाइन कहती है बउआ तो जगले है, लाओ उसको दिखाओ। सोचिया वो तो गए काम से, 10 साल में पुत्र हुआ, ये तो कुछ कर देगी। क्या की काजल लगाई, मोमर दिया का वो लगाई, ठीक है, वो झाड़ू बोड़ने का टटकी तोड़ के कान में खोल दी, तोड़वा नहीं होता, ये सब करके उसको दिखलाई कि कोई जादू टोना नहीं चला। वही बात को सलिया बोली, एक साधारण पुत्र को जन्म देते इतना टोटवा करती है, हम तो राजमाता है, राजपुत्र का जन्म दिए बुढ़ापा में, कैसे तुमको दिखला देती, कैसे दिखलाऊंगी, इसलिए नहीं दिखलाई। हस्तरेखा देख कर बताओ। भगवान सदाशिव जी त्रिकालदर्शी बताने लगे, माता ये लड़का आपका बेटा तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी ज्ञानी विज्ञानी अंतर ब्रह्म होगा, ये बचपन में बहुत बाल लीला करेगा। तो खाना खिलाने आएगी, खाते खाते बोला जो है खाना लगे दही भात खिलाएगी, लगा हुआ भाग जाए। तुम जब बुलाने जाएगी तो बहुत दूर चला जाएगा, फिर वहां से तुम लौट के आएगी, धूला माटी लेट करके आ जाएगा। पिताजी उसको हंस करके गोद में उठा लेंगे। रामायण में लिखा है, भोजन करत चपल चित्त इतुत अवसर पाए, भागी चले किलकित मुख गढ़ी वदन लपटाए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। फिर धूसरी धूल भरे तनु आए, अब भूपति बिहसी गोद उठाए। तो का माँ माता गुरुगिरी गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक गुरु के घर पढ़ने जाएगा ना, बहुत कम समय में सब विद्या में पारंगत हो जाएगा। अच्छा ठीक, आगे बताओ। आगे नहीं बताऊंगी माता, नहीं बताऊंगा, तुम भगा दीजिए उनको, कहने में हम नहीं जानते थे, अब बताओ। और सुनने में अच्छा लगता, कहा कि सुनो तेरे घर आएंगे विश्वामित्र बोली, क्यों, राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए, यही तो बेटा होशियार है, तो रोने लगी, लेके चले जाएंगे हम लोग, कैसे रहूंगी मैं। माता चिंता मत करो, राम लक्ष्मण को ले जाएगा ना, साबु घटा नहीं लगाता है, क्यों ले जाएगा। और वहाँ ताड़का का 2 पुत्र है, मारीच और सुबाहु, वो विश्वामित्र मुनि जग करते हैं, ये जग को ध्वंस कर देता है। तो तेरा बेटा ब्रह्म है, वो बाण से मार देगा उसको, इसीलिए जग कराने के लिए भेजा। माता रो नहीं, साधु दूध ले जाएगा तो दुगना देके जाएगा, पीछे पीछे फाड़ देगा, फाड़ेगा नहीं, साधु फाड़ता है, साधु जोड़ता है, चिंता मत करो माता। आगे बताओ, सुनो माता। उधर राजा जनक जी की पुत्री सीता होगी, और भविष्यवाणी बता रहा है, जो सीता होगी बाया हाथ से वो धनुष को उठा लेगी, दाया हाथ से झाड़ू बाड़ू लगाएगी, वो घोषणा कर देगा सब जगह कि जो लड़का, जो राजा शिव धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा, सीता की शादी होगी। तो तुम्हारा बेटा जो है ना, वहाँ विश्वामित्र के साथ जाएगा, धनुष भंग कर देगा, राम के साथ सीता का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह होगा। ये जनक जी 2 भाई हैं,
जनक जी का नाम है शिवध्वज, छोटा भाई का नाम है कुशध्वज। तो जनक जी के पुत्री सीता जो मिट्टी से प्राप्त हुई, और कुशध्वज को 3 पुत्री उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति। इधर भरत शत्रुघ्न जी जाएगा, राम का विवाह होगा सीता से लक्ष्मण का, उर्मिला से भरत का, मांडवी से शत्रुघ्न का, श्रुति, कीर्ति से। घटा लगेगा 4 जगह तो 8 बन के आएगा। जो गुना देके शादी हो जाता है, घटा ले लगेगा, चिंता मत करो। आगे बताओ, शादी ब्याह करके यहाँ आएगा, बहुत सेवा करेगा, बहुत। अच्छा, सब लोग राम को जुगाड़ बनाना चाहेंगे। आप और बताओ, और क्या बताएंगे? बताओ। अब राम देख रहे हैं इनकी दाढ़ी लंबी लंबी लटक रही है ज्योतिष जी की। अब भगवान देख रहे हैं ऊपर। फिर माता को इतना बात बताया, कोई तो माता बहुत खुश हुई। अब कोई बात बताने जा रहा है, माता तो रोते रोते मर जाएगी। अभी बताया तभी नहीं है, लेकिन कौशल्या पूछ रही, आगे बताओ तुम्हारा क्या बताए? तुम्हारा जब बेटा चालू विवाह करके आएगा, जनता यहाँ की प्रसन्न हो जाएगी। जनता चाहेगी राम को युवराज बनाना। युवराज राम में सब तरह का कला कौशल है, उसको युवराज बनाना चाहेगा। कहा अच्छा, तब क्या होगा? अब आगे बताना नहीं चाहता है। तो जो शिवपति एक दिन फिर बताओ और बताओ, तो बोले कि देखो माता, युवराज जब बनेगा चारों तरफ मंदिर छत सजाए जाएंगे, सब लोग मिठाई माला बनाएंगे, राज मुकुट, राज दरबार में सोने का मुकुट, सोने की थाल में खीर परसा जाएगा, सोने का सिंहासन बनेगा, तेरा बेटा युवराज बनेगा। कहा कि और बताओ। अब भगवान सोच में पड़ गया, अब क्या करेगा? ये बताना चाहते हैं। भगवान देख रहे हैं सीधा सदाशिव जी की ओर, सदाशिव जी देख नहीं रहे, वो माता की ओर देख रहे हैं। तो मैया, जिस दिन तेरा बेटा युवराज बनेगा, और भगवान सोचा तो जुलूम होगा। अभी कहेगा जंगल के बाद जंगल जाएगा, और माता तो इतना बात सुनी तो खुश हो गई, अब तो रोएगी। जैसे बोलने लगा कि जिस दिन तेरा बेटा युवराज बनेगा, उस दिन तेरा बेटा, अब पूरा जंगल बोलाने तक भर मुट्ठी दाढ़ी पकड़ करके ये जो है भगवान हिलाने लगा। ये बोला तेरा बेटा, अब दाढ़ी नहीं लगी, जंगल बोल क्या? जंगल। दाढ़ी पकड़ के हिलाया, नीचे देखा भगवान साहब की पुलिस को आगे बढ़, भगवान साहब कर दिए पुलिस को आगे नहीं बढ़ी। इतना बात हमारी माता को बताए तो माता तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब जो बात आप बताना चाहते हैं, माता तो रोते रोते मर जाएगी, और आगे नहीं बताइए। आप वो भी सोचे लगे शिव जी, अब भगवान रुकते हैं, क्या बताएं? और माता को भारी फेरा, शुभ कार्य मंगल गई, जंगल कहाँ से घुस गया? माता का हृदय जाएगा तो उसका बेटा जंगल जरूर है। माँ का हृदय कहता है जंगल बीच में कहाँ से आ गया? हमको बड़ा सकुल मालूम पड़ता है, माँ का हृदय है और सकुल मालूम पड़ता। कहता नहीं माता, भगवान माँ दाढ़ी पकड़ झुला रहे, इसको बोलने नहीं दे रहे, संभाल लिए। माता तेरा राज के अगर बगल में जंगल बहुत हो गया, बहुत जल्दी जानवर सब है, तेरा बेटा तर्कस तीर चलाने में बहादुर है, सबको मार करके ना ये जंगल का सब तो सफाया कर देगा, मार देगा। इसलिए माता चिंता मत करो, जंगल का सफाया कर देगा सब राक्षसों। लेकिन माता का हृदय बाबा तो नहीं, हमको अमंगल लगता है, कैसा न कैसा मन करता है। अच्छा तुम ज्योतिष हो, जड़ी बूटी जानते हो, हमारा बेटा का मंगल नहीं हो जानता तो वो माता का, तो जड़ी कहाँ है? जड़ी तो बाहर में उसके झोले में है, उसी पाइप का झोला ले आओ, और उसका भी नंबर लगाएगा ना। माता झोला में जो जड़ी है ना, कौन जड़ी कौन बीमारी में काम करता है हम नहीं जानते हैं माता, वो जिसके पास झोला वही जानता है, और उसको भी बुलाना पड़ेगा। वो तो खड़ा था, तो काल सूर्य जी को भी बुलाया, वो भी आया। जैसे प्रभु की ओर देखा काल सूर्य जी, वो भी टकटकी लगाकर देखते देखते अचेत हो गया, झोला और कमला से गिर गई नीचे। अब ये कौशल्या कहती है जे आवे छे ना हमर बच्चा देखिएगा अंदर से गड़ा हो सब। अरे सेवक झोला संभालो तो पहले, तुम क्या देख रहे हो? झोला संभालो, क्षेत्र में है झोला संभालो। कहीं हमारा बेटा का हाथ
देखो तो कौन जड़ी कहाँ लगेगा, माता ऐसे कैसे देखेंगे, गोद में देखी तब ना देखेंगे कहाँ पर क्या है। और उसके हाथ गोद से उठा के इसके गोद में दिया, ये भी तो दर्शन करना चाहते थे। भगवान देखे काल भुसुंडी की ओर, आकाश भुसुंडी देखे भगवान की ओर। बड़ा अच्छा दोनों में ये चला। अब डुगरी और चावल लाने के लिए तेल ला के सबके हाथ में थोड़ा बांट दीजिए, सबका हाथ में रखेंगे। ज्योतिष बोले कि माता हमारा गोद में दोगे तब ना हम नाड़ी सब देखेंगे कौन नाड़ी में कौन बीमारी है। और उठा के इनको दिया, ये भी टकटकी लगा कर देख रहे हैं किसी को। ज्योतिष के काल भुसुंडी देख रहे हैं भगवान को, भगवान काल भुसुंडी। अतः प्रभु अखिया हरि दर्शन की क्या, कितने बुद्ध जुट गए तो भाई दर्शन बालक भगवान भी हंस रहे। माता कहती जल्दी हमारे बेटा को देखो ना, जड़ी जंतर देख रहे। अरुण माता देखते हैं, क्या देखेगा इधर उधर का। माता तेरा पुत्र को 4 जबरदस्त रोग है, 4 रोग जबरदस्त है, 4 जड़ी निकाला। और जड़ी क्या सब था, विशल्य करनी, अस्थि संचारणी, स्वर्ण करनी, प्रीत संजीवनी, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द। विशल्य करनी हो गया और ये स्वर्ण करनी हो गया। और 4 नाम बताया ना, विशल्य करनी, स्वर्ण करनी और अस्थि संचारणी, मृत संजीवनी। 4 जड़ी निकाले। माता चारों जड़ी को इसमें लपेट देना, लाल धागा में, काला धागा में, गले में, हाथ में, कमर में, पैर में बांध देना। बच्चा सबका छठी में जाता वो बांधता है जो उसमें हाथ पर, वही है वो। तो 4 जड़ी बचपन में ही काल भुसुंडी जी संत थे, तो संत तो बचपन में ही भगवान को दे दिए वो बीज मंत्र दे दिए, इसीलिए लोग इतने बड़े ताकन वगैरह को स्वतंत्र कहलाए। चारों को जड़ी दे दिए, चारों को जड़ी दे करके उसके बाद जो है अब माता कौशल्या के ज्योतिष थे के सेवक, और यहाँ से भोजन वोजन करा के भंडारा हो गया, विदाई करके गए। यही राम जन्मोत्सव का संपूर्ण कथा बताया कि हनुमान जी के 4 पुत्र कैसे हैं। अब हनुमान दर्शन करेंगे और हनुमान जी का जन्म होगा, उनका सेवक होगा। इस तरह से जन्मोत्सव समारोह क्यों आज सुनाया गया, जिस बच्चे के लिए जन्मोत्सव समारोह सुनाया गया, राम जन्मोत्सव समारोह, भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का, ये सब गुण में उसमें जाएगा। बच्चा तेजस्वी, ओजस्वी, अतस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी होगा, संत मत का अनुयायी बनेगा। इसके परिवार में तो